हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज हम राजीव दीक्षित जी की बुक में सौंदर्य चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं और विज्ञान ने भी इतनी अधिक प्रगति कर ली है कि जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते। इस आधुनिक विज्ञान की प्रगति में हमने पाया कम है और जबकि खोया अधिक है। सबसे अधिक नुकसान हमारी सेहत को हुआ है। खाना पीना, पहनना, रहने के तौर तरीके से लेकर हमारी नींद तक इस आधुनिक विज्ञान की प्रगति ने प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और स्वास्थ्य में भी सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो सौंदर्य का है। हम सौंदर्य के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं। इस बात के प्रमाण की रिपोर्ट अभी सामने आई है कि हम सिर्फ मुंह धोने में ही 1200 करोड़ रुपए के सौंदर्य प्रसाधन खर्च कर लेते हैं। वो कितने साल पहले की ये बात उन्होंने बताई है, अभी तो पता नहीं कितना करते होंगे। आयुर्वेद के नाम पर, नेचुरल के नाम पर कितनी कंपनियां बन गई है। नेचुरल कुछ भी उसमें होता नहीं है। अरे नेचुरल करना है, आप केले से छिलके को घिसिए, केले के छिलकों को सिर्फ मुंह पे घिसेंगे ना, तब आपको पता चलेगा नेचुरल स्क्रब क्या होता है। और इतनी स्किन शाइनिंग वाली होती है। चने का लोट लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, मैं तो सब यूज करती हूँ। मैं तो साबुन कितने सालों से यूज नहीं करती हूँ, बराबर है। इन महंगे रसायन युक्त प्रसाधनों की अपेक्षा यदि हम अपने आसपास व घरेलू चीजों को एंजॉय, यही बात आई मैंने जो बोली, इन सौंदर्य प्रसाधनों की जगह प्रयोग करें तो हमारा स्वास्थ्य ही नहीं अपितु धन बचेगा। इसके साथ साथ हमें अपने ऊपर संयम रखकर जीवन जीना होगा। तभी भी हम आधुनिक वैज्ञानिक के साथ साथ स्वस्थ जीवन का तालमेल कर पाएंगे। यहाँ कुछ घरेलू उपाय दिए जा रहे हैं जो महंगे प्रसाधनों से अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा कारगर है, तुरंत असरकारी भी है और जिनका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने अभी हमें उपाय भी दिए हैं। 5-6 मुनक्का रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोकर सुबह चबा चबा कर खाएं, इससे मुहासे दूर होंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। काली मुनक्का यानी काली द्राक्ष आती है जो, तो वो ही। हल्दी का पाउडर दूध मलाई मिलाकर फेंट ले और चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे के बाद नींबू का रस लगाकर चेहरा धो दीजिए। त्वचा का रूखापन निखरेगा व मुहासे भी दूर होगी। त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम रात को दूध के साथ खाए, इससे मुहासे दूर होंगे। मुहासे कब्जियत निकाल दी गए तो मुहासे चले जाएंगे, वो शरीर की गर्मी ही होती है। संतरे के छिलके का चूर्ण आंवला हल्दी बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाए, वो थोड़ी देर में चेहरा धो ले, इससे चेहरा निखर जाएगा। कच्चे दूध, जो कच्चा दूध आया ना, कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाए, इससे झाइयों की समस्या दूर होगी। चेहरे को छाछ से धोए, इससे तेलीय त्वचा में निखार आएगा। जिसकी तेलीय त्वचा है ना, उसको छाछ से मुंह धोना चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। चेहरे पर गोमूत्र की मालिश करे, वो सूखने पर चेहरा धो दे, इससे चेहरे पर चमक आएगी। मक्खन में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर नाभि और होठों पर लगाए, होठ का फटना बंद हो जाएगा और होठों पर चमक आ जाएगी। इसमें मैं कई लोगों को बताती हूँ कि हमारी नाभि में हम घी डाल देते हैं ना रात को सोते समय, पर होठ पर कुछ नहीं लगाना है, तो 2 दिन में कितने भी चीरे हो, कितने भी होठ फटे, इतने स्मूथ और इतने अच्छे हो जाते हैं। मैं तो यही सर्दी में यही करती हूँ, बच्चा हो या मैं खुद भी, और मेरे पति को भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। ऐसे ही अपना जो होठ फट जाता है तो उसे अच्छा कर देते हैं। नींबू के रस में सुहागा मिलाकर लगाएं, इससे झाइयां खत्म होगी। नींद पूरी ले, जहां तक हो सके बाजारू खाद्य पदार्थों से दूर रहे। हमेशा पेट साफ रखे, यानी हरड़े या त्रिफला चूर्ण ले ले, एनिमा ले ले, चेहरे की चमक बढ़ेगी। कच्चा दूध 2-3 बड़ा चम्मच लेकर रुई फाये से चेहरे पर लगाए, वो 15 मिनट बाद धो ले। या
क्लींजर का काम करेगा। मैंने बताया था ना, वही इन्होंने बताया है। कच्चे दूध से हम यदि मुंह धोते हैं तो बहुत अच्छा, उसकी मालिश करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। धूप से जली त्वचा कच्चा दूध और हल्दी का लेप बनाकर लगाए, सनबर्न खत्म हो जाएगा। खीरे का रस यानी ककड़ी का रस, नींबू का रस, टमाटर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से चेहरा का रंग साफ होगा और दमकने लगेगा। हम लोग कर सकते हैं बहुत। मैं तो जो भी कुछ समाती हूँ उसको मुंह पे लगा देती हूँ, जैसे हाथ, जैसे हमारे टमाटर वाले, टमाटर का रस लगा दो, कुछ भी लगा दो। हाँ, अपने आप को किसी की एलर्जी हो तो वो नहीं लगाने का। टमाटर में कम लगाती हूँ, मुझे उससे अच्छा नहीं लगता है। मैं मध, नींबू, शहद और फिर बादाम, वो सब तो लगाती हूँ। आधा टमाटर का बीज छिलका निकाल कर मसल करें। 2 चम्मच दही, एक छोटा चम्मच कद्दूकस की हुई ककड़ी, 3-4 चम्मच जौ और आटा, 3 पुदीने की पत्ती का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाए। 10 मिनट बाद चेहरा धो दे, इससे त्वचा चमक जाएगी। बहुत अच्छे उन्होंने उपाय बताए हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं लीजिए। मैं तो फेशियल भी कितने सालों से नहीं करवाती, जरूरत ही नहीं है, बस स्क्रब हो जाता है, केले के छिलके से हो जाता है और शाइनिंग भी बढ़ती है। सर्दी में दूध का यूज करती हूँ, कच्चे दूध का, बहुत अच्छा रहता है। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के रखने का तरीका ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल ले, इससे बाल धोए, इससे बालों को झड़ना बंद हो जाएगा। यदि बालों में डैंड्रफ है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। बहुत अच्छा उन्होंने उपाय बताया है। नारियल के पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर सिर की त्वचा में रगड़ने से बाल मजबूत होते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है। बहुत अच्छा कंडीशनर उन्होंने बताया। पीली हल्दी गुनगुने, हमें कंडीशनर हम पैसे से लाते हैं तो वो महंगा होता है ना, तो यही बना सकते हैं। पीली हल्दी गुलगुले नारियल में तेल में मिलाकर अनचाहे बालों पर रोज लगाए तो बालों का बढ़ना कम हो जाएगा। मौसम्बी के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाए, बदरंग त्वचा खिल जाएगी। रूखी त्वचा के लिए जो भी कोल्ड क्रीम आप उपयोग में लाते हैं, इसमें 1 छोटा चम्मच गर्म मलाई के साथ शहद मिलाए, चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। कोल्ड क्रीम जो हम लाते हैं रूखी त्वचा के लिए, तो उसके 1 चम्मच छोटा मलाई है, उससे अच्छा उसमें मलाई भी मिला सकते हैं और मलाई से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मलाई और शहद मिला के चेहरे की रौनक आ जाएगी। 5-10 मिनट उसको रहने दे, फिर धो ले। अभी हल्के हाथों से मसाज करना है, वो याद रखना है। जिस ज्ञान को जीवन भर इस्तेमाल करना हो उसे दोहराते रहना चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि पुनरावर्तन जरूरी है, ये धर्मपाल जी ने बोला है। जिस ज्ञान को जीवन भर इस्तेमाल करना हो उसे दोहराते रहना चाहिए। तो हम इस बुक का पुनरावर्तन करेंगे, क्योंकि हम कई सारी बुकों का पुनरावर्तन करते हैं। मैंने बोला है, एक बुक तो मैंने 7 बार पढ़ी है और उसका बहुत अच्छा है कि मैं हर बार जागृत रह पाती हूँ कि मुझे सही सोचना है, जो चाहिए वो सोचना है, कचरा यानी नहीं चाहिए उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। स्वदेशी का मतलब राष्ट्र का गौरव। जो किसी भी राष्ट्र की अपनी शिक्षा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने परिवेश पर आधारित होती है, जिसके आधार पर एक राष्ट्र संसार के सभी राष्ट्रों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। ऐसे भी हमारा भारत तो मार्गदर्शक ही है सबके लिए। तो यहाँ ये बुक खत्म होती है और हमें उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि जिस ज्ञान को जीवन में इस्तेमाल करना हो उसे दोहराते जाना है। हमें पता है कि कोरोना आया तो उसके बाद हमने जो गीता पारायण किया तो 7 बार हमने भाषांतर के साथ गीता पढ़ ली। मेरा कुल 88 टाइम हो गया है। मैं तो हजारों बार पढ़ूंगी, जब तक जीती रहूंगी तब तक गीता पढ़ती रहूंगी। मेरा रोज का 10 श्लोक का व्रत है तो मैं उसे तो जारी रखूंगी। मेरा तो 2-2 बार होता है हर साल। मैं ये के आगे गाती हूँ और रिकॉर्डिंग करने के लिए अलग गाती हूँ। तो पुनरावर्तन जरूरी है, ये मैं पूरे दिल से मानती हूँ और इतना पुनरावर्तन करती हूँ। और वो बातें पढ़ते हुए मुझे नई नई फीलिंग्स और नई नई स्फूर्णाएं और नए नए आइडियाज आते हैं कि उसे जीवन में कैसे लाना है। और एक पुनरावर्तन की दूसरी रीत है कि आज जो पढ़ा, जो सुना, उसके बारे में काम करते वक्त सोचिए, दिन भर उसके बारे में सोचिए, दिन में कई लोगों को बताइए जो हम पढ़ते हैं। मेरा तो यही है, मैं जो जो यूज करती हूँ, नया कुछ भी जानती हूँ। बालों में तेल लगाने की हॉट ऑयल कहलाती है, जो मैं आज दिखा रही हूँ कि
जैसे तेल कोपरे है तो उसके जो हमें दाल वघार करते हैं वो डालिए में गरम करना है, गरम किया उसमें मेथी डाली, बहुत सारी मेथी डाल दी, फिर क्या है उसको एकदम ककड़ा दिया मेथी को, और फिर उसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं, कड़वे नीम के, मीठे नीम के, जितने हो सके उतने पत्ते डाल सकते हैं, और फिर उसको छान लेना है। और वो तेल को थोड़ा गरम, यानी जैसे जैसा हम सिर पे लगाए ना, थोड़ा झंझन होना चाहिए, झंझनाटी, गरम तेल रुई से लगाना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बाल के छिद्र है वो सारे खुल जाते हैं, और फिर हमारे बालों को पोषण मिलता है। ऐसे तो मेरे गॉड गिफ्ट है, मेरे बाल तो बहुत घने थे, इतना ग्रोथ था कि कोई बटरफ्लाई भी मैं यूज नहीं कर सकती, उसके आधे हो गए हैं, फिर भी अब बहुत ज्यादा ग्रोथ है मेरा। और इसके बाद ये करने के बाद मेरे बाल बड़े हैं, ग्रोथ भी बड़ा है, और उसकी शाइनिंग और सब उसकी एकदम क्वालिटी बढ़ी है। तो 36 साल हो गए हैं, फिर भी भगवान की कृपा है कि बहुत काल धोले बाल बहुत कम है, कि मुझे डाई बाई कलर नहीं करना पड़ता है, और ये करने से अच्छे रहते हैं। तो मेरे पास ये था, मैं कई लोगों को मैं खुद करके, मेरी फ्रेंड को खुद करके दिखाती हूँ। हम दो फ्रेंड थे तो आमने सामने एक दूसरे को भी करते थे, तो अच्छा रहता है। तो ये सब हम अपने जीवन में जो भी अच्छा आता है उसे बांटिए, बांटने से बढ़ता है, ये बात को नहीं भूलना है। और पुनरावर्तन जरूरी है। रोज तो मैं कहती थी, आज राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि धर्मपाल जी ने ये कहा है। अब तो बहुत बड़ी बात है, पुनरावर्तन जरूरी है। रामायण महाभारत सब कुछ हमारे जीवन में लाना है, गीता हमारे जीवन में लाना है, तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और 1.5 साल में हमने 7 बार तो गीता पढ़ ली है, क्योंकि हम रोज के 10 श्लोक करते हैं, 700 श्लोक गीता के हैं। तो हमें ये सब सोचना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए। और ये बुक यहाँ खत्म करते हैं, देखते हैं कल कौन सी नई बुक मिलती है। और मैं ये नई बुक मिले कि नहीं मिले, ये वीडियो हमें फिर से रिवाइज करने हैं, इसलिए हम 1 महीना ये बुक पूरी रिवाइज करेंगे। बहुत 1 महीना से ज्यादा बुक चली है, जितना फिर से रिवाइज करेंगे तो हम फिर से पढ़ेंगे, तो हम फिर से इसके बारे में जागृत होंगे। तो ये बुक को हमें रिवाइज करना है, और हमें तो ये बुक खरीद लेना है। इस बुक का नाम है भारतीय चिकित्सा एक, रोगी स्वयं चिकित्सक का बदला हुआ नाम है। रोगी स्वयं चिकित्सक इसका बदला हुआ नाम है, भारतीय चिकित्सा एक इसका है। ये बुक का नाम उन्होंने लिखा रखा है रोगी स्वयं चिकित्सक, लेकिन भारतीय चिकित्सा एक जो राजीव दीक्षित जी की बुक है वही है। तो राजीव दीक्षित जी की बुक मिले तो हम वही लेंगे। और हम राजीव दीक्षित जी के फॉलोवर है, ये सब बोलना नहीं है, हमारे जीवन में ये सारी चीजें लाना है। कई सारी इतनी चीजें हैं कि हम ला सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, पानी पानी सिप सिप कर पीना, खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना, खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में लाने से हम राजीव दीक्षित जी की बात को मान रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, ये मानेंगे। बाकी 4 बजे जगने का प्रयत्न करें तो जग सकते हैं, मैंने वीडियो बनाए है और आपको वीडियो में बता, इस रीडिंग के दरमियान बताया भी है, और हो सके तो मैं वीडियो बना लूंगी। ओके,